और रुक करेंगे डॉनबास का। डॉनबास में सेवेरोडोनेस्क में रूस की सेना कब्जे के लिए फाइनल राउंड का हमला कर रही है। 40x40 के इलाके में जबरदस्त जंग छिड़ी है। पूरा इलाका कब्रगाह सरीखा दिख रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई जारी है। आखिर सांस तक लड़ेंगे वो। सेवेरोडोनेस्क में भीषण जंग। सेवेरोडोनेस्क हारेंगे ज़ेलेंस्की। डॉनबास में रूस का मकसद पूरा। पुतिन का ऑपरेशन तबाही। यूक्रेन जंग को कवर कर रहे दुनिया भर के मीडिया के कैमरे जिस तरफ घूमते हैं, बस उसी तरफ बर्बादी और मातम के ही निशान नजर आते हैं। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के डॉनबास इलाके की हैं, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रूस की सेना डॉनबास के दोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के करीब है। इस जंग ने यूक्रेन के हंसते खेलते शहरों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का ही आलम नजर आता है। जंग की वजह से शहर शहर लोगों के आशियाने जल रहे हैं। फिलहाल डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी फौज की गोलाबारी की वजह से सेवेरोडोनेत्स्क और रुबिज्ने के बीच के जंगल में भीषण आग लगी है। रूस और यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन डॉनबास की जंग हार सकता है। जंग में रूस को जबरदस्त नुकसान के बावजूद रूस की सेना डॉनबास के इलाके दर इलाकों पर कब्जा करती चली जा रही है। लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के 90% से ज्यादा इलाके पर भी अब रूस की सेना का ही कब्जा हो चुका है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। Противник поводить себе це дуже зухвало, старається невеликими групами пройти через нашу оборону, але, звісно, йому це не вдається, тому що піхотні підрозділи, які стоять попереду спостережними постами, добре виявляють його просування, і ми вчасно даємо відсіч. यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि वो अपनी हिम्मत और जज्बे की बदौलत रूस की सेना को हरा देगी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक सत्य उनके साथ है, लिहाजा वो रूस को अपनी सरजमी से बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे। Сила в духові, це сила в правді. Правда на нашій стороні, це наша земля, яку ми захищаємо, земля наших предків. Тому ні кроку назад, а це тільки вперед до перемоги. До наших партнерів. फिलहाल डॉनबास में रूस की सेना इतनी ताकत के साथ लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। डॉनबास इलाके में रूस की सेना यूक्रेनी फौज के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर भीषण हमले कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयान के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डॉनबास के हर शहर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। Продовжуються дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ, багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Всі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу. Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави. Той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів. Українські військові роблять все,
щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки це можливо, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії, усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів. असल में पुतिन की नजर डॉनबास पर है तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें छिपी हैं। मसलन डॉनबास औद्योगिक रूप से बहुत ही विकसित क्षेत्र है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी डॉनबास क्षेत्र की ही है। डॉनबास में कोयले का विशाल भंडार है। अनुमान है कि यहाँ 10 बिलियन टन कोयले का भंडार है। डॉनबास में पूरे यूरोप में चौथे नंबर का कोयला भंडार है। डॉनबास के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, यानी यहाँ रूस को समर्थन मिलता है। और सिर्फ डॉनबास ही नहीं, खार्किव में भी भीषण युद्ध जारी है। डॉनबास पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने पूरी प्लानिंग कर ली है। पुतिन की सेना चुन चुनकर ज़ेलेंस्की की सेना पर प्रहार कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जंग के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि वो जल्द ही अब रूस की सेना को यूक्रेन से खदेड़कर डॉनबास के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर देंगे। लेकिन वो ये सब कब कर पाएंगे, ये जंग जीतने के बाद ही तय होगा। Ми готуємось до масштабного відновлення нашої держави. Звичайно, ми вже розпочали відбудову на звільненій території. Звичайно, ми багато що змінимо у нашому житті після цієї війни. І добре, що у світі цікавляться деталями, хочуть долучитися, думають, як знайти можливості, щоб працювати на Україну після нашої перемоги. Але битви ще тривають. І саме зараз, саме у цих дуже тяжких битвах вирішується, коли буде те після. Вирішується, на яких рубежах остаточно ми зламаємо плани окупантів. І усі мають про це нагадувати суспільством в інших країнах. यूक्रेन के कई इलाकों में अभी भी रूस और यूक्रेनी सेनाओं में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आइए आपको यूक्रेन के मैप के जरिए बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन इलाकों में इस वक्त जंग चल रही है। यूक्रेन का मैदानी जंग डॉनबास, सेवेरोडोनेस्क, डोनेस्क, लुहांस्क, निकोलेव, खार्किव, इज्यूम, रूबिजने, खेरसोन, ओडेसा और जापोरिजिया। यूक्रेन के डॉनबास में ही नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच खार्किव में भी भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पूर्वी खार्किव में विदेशी लड़ाकों का एक बड़ा बेस तबाह कर दिया है। यूक्रेन भी रूस की फौज को भारी नुकसान के दावे कर रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा ये किया है कि उसने डॉनबास में जो टारगेट सेट किया था वो लगभग पूरा हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन जंग के एक लक्ष्य को रूसी सेना ने हासिल कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में बड़े इलाके को यूक्रेन के कट्टरपंथियों से आजाद कराने के बाद अब क्राइमिया तक एक गलियारा बना चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस ने क्राइमिया और डॉनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर के जरिए लोगों और सामानों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। रूस ने साल 2014 में ही क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। डॉनबास रीजन लुहांस्क और डोनेस्क दो छोटे इलाकों से मिलकर बना है। लुहांस्क का बड़ा हिस्सा रूस की सीमा से मिलता है। डोनेस्क के एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अज़ोव सी। डॉनबास के दक्षिण में यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियुपोल है, जिस पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेन जंग, खासकर डॉनबास में चल रही भीषण जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा इलाके की आवाम को उठाना पड़ रहा है। इस जंग की वजह से डॉनबास में भारी तादाद में लोग या तो पलायन कर चुके हैं या पलायन कर रहे हैं। Там почались ще більше обстріли. Там війна у нас продовжується 8-й рік. Ми на лінії зіткнення. Ми зібрали дітей,
тому що вони без кінця хвилюються, бояться ночі спати, і ми вирішили їх вивезти із міста Красногорівки подалі від обстрілів. Ну, я тоже понимаю, почему. Если бы, не дай бог, ко мне пришла война, и пришло насилие, и люди гибнут, просто убегают от войны. Люди убегают от войны. Все хотят выжить, всем нужно жить, всем нужен мир. Это самое главное. यूक्रेन के डॉनबास में चल रही जंग पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी फौज उसी वक्त तक रूसी सेना को रोक सकती है जब तक उसे पश्चिमी देशों से हथियार मिलते रहेंगे और फिलहाल उन्हें सेवेरोडोनेस्क की जंग में भी और हथियारों की जरूरत है।